शिव 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 शिव। राम को वनवास क्यों मांग रही है, इनमें एक गुप्त प्रसंग भी जुड़े हुए। एक बार दशरथ जी महाराज और कैकेयी परिभ्रमण के लिए निकले, अयोध्या से निकले है चालिया। तो सायंकाल होता होता कर्नाटका तक पहुंचका और मैं अकेलो हूं, मेरे साथ में स्त्री है। यो निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है। तो राजा बाली के अठे महल में रुक गया, नाइट स्टे करो बाली के। अब बाली के यार को है वो देखो, कैकेयी सुंदर है। बाली कैकेयी ने देखकर सुबह राजा दशरथ से निवेदन करियो कि महाराज मैंने 20 दिन रहना है, कहते जाने की जल्दी मत करियो। दशरथ जी बोले नहीं मैं तो देखो राजकाज से मैंने, तो एक काम करो, कैकेयी जी ने अठे छोड़ जाओ। तो स्त्रिया में या एक विशिष्ट गुण भगवान के द्वारा प्रदत्त है कि वह दुर्भावना ने तुरंत ही वे लक्षित कर ले। कैकेयी जी समझ गई कि वो बाली है, इसका मन में दुर्भेद है। अब बाली बिना तो ये वरदान है कि वो कोई से भी युद्ध करे तभी आगला की आधी ताकत बाली में गल जाए। दशरथ जी ये वरदान से वाकिफ है। जब विचार करियो कि इन्हें तो भेद बुद्धि से ही जीत सकेगा, आप मित्र बनकर आया, जो आपने से शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। बोला नहीं कैकेयी को लेकर जाऊंगा। बोला कैकेयी लेकर जाओगे ना, यो मुकुट अठे छोड़ जाओ। तो दशरथ जी जो आपको राज मुकुट पहन रखे है, बाली भी मुकुट ने आपकन रखवा दिया। दशरथ जी विचार करो, कैकेयी बैठे इशारा में समझाइए कि महाराज मुकुट तो वापिस आ जाएगा, लेकिन अगर इज्जत चली गई तो वह इज्जत वापिस नहीं आएगी। तो विभेद बुद्धि के द्वारा मुकुट ने बैठे छोड़कर दशरथ जी कैकेयी ने लेकर के अयोध्या वापिस आ गया। संतान हुई नहीं बैठे तक, वर्षा वर्षा की बात बीत गई। वो मुकुट बाली का है। बाली को बेटो अंगद भी ने फुटबॉल बढ़ाकर खेलते, बांदरा ही तो रहता। युवराज अंगद बाली जीत कर ले, रावण ने काख में गाल कर 6 महीना तक चालियो। जठे भी जाओ जठे साव के रावण काख में मनो सर्टिफिकेट है बाली कन आपा कुण आपा हर जगह रावण ने 6 महीना काख में गाल लगी। रावण बाली के राज्य में परतंत्रता के रूप में रह रही, कैदी का रूप में रह रही हुई। एक दिन बाली बांधने गए, बाली की पत्नी तारा रावण ने देखकर विचार करी कि अब मौको है इन आजाद करते। बाबी का पिंजरा खोल दिया, जो कैद खाना में गिरा क्यों बाली बड़े का गेट खोल लिया, रावण बांध आयो। अब वो अंगद में भी फुटवाल मतलब तो रोज को काम कि वो मुकुट बहुत अलौकिक मुकुट और सूर्यवंश को मुकुट है। रावण चोर है शुरू से, रावण चोरी करना में एक नंबर है। रावण देखो आ तारा अपन छोड़ ही रही है, भी मुकुट में उठाकर लंका दिया। राम को वनवास क्यों हो रहे हो? दशरथ जी भूल गया, कैकेयी नहीं भूली।
काल सुबह मुकुट मांगेगा गुरुजी कि जो मुख्य मुकुट हो राजवंश को, क्योंकि पिछले 60,000 वर्ष से दशरथ जी की आयु कितनी है? 60,000 वर्ष। तो मैं जब युवराज बने अभी के बाद से वो मुकुट की कस्टडी में है? दशरथ जी की कस्टडी में। अब तो चले गए कठे लंका तो नहीं, ठोकर खाकर चोरी हो आकर कह कहीं न बेरो है कि दिन के पहली राजा जी तो राम ने राजा बड़ा सी गुरु जी के सी लियाओ वो मूल मुकुट कठे वो लियाओ। अब होया लियाओ बात जाएगी, सूर्यवंश की बात खराब होगी। इसलिए वाक्य कहीं भी अपयस ने स्वीकार करी, राम ने वनवास भेज कि राम भी मुकुट में जीत करके लिया। मुकुट कठिए रावण कर मुकुट गुण लेकर के गयो बाली और रावण दोनों राम के द्वारा मारा जाएगा। आज की भी वाक्य कई राम ने वन भेज दी। कोप भवन में शंकर भगवान ने याद किया दशरथ जी महाराज। सुमेरी महेश ही कहाई निहोरी, सुमरी महेश ही कहाई निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। सुमरी महेश ही। अब देखा जगह कि कोप भवन में शिव जी का यहाँ कोई मूर्ति थोड़ी वेल रखी है, स्मरण कर सुमरी महेशई कहाई निहोरी। आज न्योड़ा काट गया दशरथ जी महाराज शंकर भगवान का। विनती सुनहु सदा शिव मोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। शंकर भगवान पार्वती ने कहा कि मैंने तो अयोध्या जानो। पार्वती जी बोलिया क्यों? बोलिया मैं तो याल को हूं कि मैंने कोई साधारण भी बुलावे तो चले जाऊं, अठे तो दशरथ पुकार कर रही है, मैंने तो जानो ही पड़सी। पार्वती जी बोलिया ठीक है जाओ, लेकिन थाने मेरे अयोध्या में क्यों नहीं हुई? बोले मैंने कुछ भी मेरे है न मेरे भी बात न छोड़, मेरे भक्त मैंने पुकार नहीं हुए, मैंने जानती पार्वती। भगवान शंकर बैठे पहुंचा, कहीं ने नहीं दिख रहे, कोई अयोध्यावासी नहीं देख पाए, कोई राजमहल को कर्मचारी नहीं देख पाए। भगवान शंकर दशरथ जी ने कहो कि बोल मैं आगो के करनो है। दशरथ जी कह रहे हैं आशुतोष तुम्हें अवैधर दानी, आशुतोष तुम्हें अवैधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष आप तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो, अवधर दानी हो, जो मांगे सो मिला आपके पास में। मैं आर्त हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैंने दीन जानकर मेरी पीड़ा हरण करो। शंकर भगवान कहा आप तो वेद विदित हो, आप क्यों नहीं आपकी पीड़ा हरण करने हो? आपने क्या करना, आप स्वयं विचार करो ना। शंकर भगवान यदि आप बात कही तो मानो दशरथ जी मन ही मन कह रहा है कि कोई व्यक्ति कतो भी विद्वान हो, वेद विदित आचरण वालों, लेकिन भी को अगर अंतर मन व्यथित है तो वो फिर सही निर्णय नहीं कर पावे, वो सही बात नहीं बोल पावे। आज मेरी
बाई दशा है। आशुतोष तुम अवढर दानी। सीधो संवाद हो रहे हैं दशरथ जी को और शिव जी को। शिव जी बोला के चाह रहे हो? दशरथ जी कहे तुम प्रेरक सबकी विधय सोमति राम ही देहु बचन मोर तजी रही घर परिहरि सीलु सनेहु। तुम प्रेरक सबके विधय, आप तो सबके घट घट में रहने वाला हो। मैं आपसे यही चाहूं सोमति राम ही देहु। त्रेता युग को पिता मांग रहे है कि आज राम मेरी बात नहीं माने। कलयुग में एक पिता या चाहे कि मेरो बेटो एक बार मेरी बात मान जावे, एक बार मेरी बात मान जावे। त्रेता युग को पिता दशरथ शंकर से कामना कर दिया है सोमति राम ही देव कि राम ने बा बुद्धि देवो कि बचनु मोर तजी, मेरी बात माननो छोड़कर रह ही घरे अयोध्या में रवे परिहरि सीलु स्नेह। राम तो सील और स्नेह की प्रतिमूर्ति है। मेरो आदेश है या बात बजट सुनेगा बन वही जाएगा। शंकर भगवान आपने एक काम करना है, आप राम की मति बदलो। या रामायण या राम कथा है या प्रदर्शित कर रही है कि एक पिता एक पुत्र से कतो स्नेह कर सके। दशरथ जी राम के, मैं बताया ना आपने कि त्रेता को पिता या कह रही कि एक बार मेरी बात नहीं माने, इसको मतलब भी युग में हर बात पिता की मानी जाती। और आज कलयुग में एक पिता भगवान से यह प्रार्थना करे कि मेरो बेटो एक बार, केवल एक बार मेरी बात मान जा। शिव के हृदय में राम बैठा है, शिव जी जन जन के हृदय में बैठा है और शिव जी के हृदय में राम बैठे हैं। राम जी शिव जी को धक्को दियो, बाबा काम मत बिगाड़ियो, मैं तो कया गोटी फिट करके ले आऊं, माना पीस द्वारियों बिचारी ने